नमस्कार दोस्तों, आज मर्डरर के हाथ पे चर्चा करें कि कैसे पता चले हाथ देखे कि आदमी मर्डरर है। तो वैसे तो दोनों हाथ देखें तो ज्यादा बेहतर है। वो मेरे पास दोनों हाथ अवेलेबल है, दोनों में दिखाऊंगा आपको। बट मैं एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है उसकी, पहले तो उस पर आ जाते हैं कि भाई कैसे देखें कि वो मर्डरर है। ठीक है ना। तो फिर मैं आपको हाथ दिखाऊंगा, उसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। तो ये एक मर्डरर का हाथ है और ये ब्रूटल मर्डरर है। तो ब्रूटल की बात बाद में करेंगे। तो पहले मर्डरर देख लेते हैं, फिर ब्रूटैलिटी की बात भी करेंगे साथ में। तो जो ये मर्डर का हाथ है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसका टेक्सचर। तो टेक्सचर कोर्स होना चाहिए। सिल्क और पेपर हैंड की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मर्डर कर सकते हैं। ग्रेनी तब कर सकता है कि अगर वो रिसीविंग एंड पे हो। कोर्स जो है वो अटैकर होगा। इसके बाद होता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम देखेंगे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखने के लिए एक तो हैंड्स देखेंगे, ठीक है ना। तो हैंड्स के लिए, उसके लिए मैंने अलग स्लाइड है, पहले मैंने बनाई है ये वाली, कि शॉर्ट फिंगर्स होनी चाहिए और अर्थ या फायर हैंड होना चाहिए। तो शॉर्ट फिंगर है तो इसका मतलब वो तुरंत डिसीजन लेगा, सोचेगा नहीं। वाटरी और एरी हैंड वो सोचते बहुत है, तो और इमोशनल बहुत है वाटरी हैंड, तो इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो शॉर्ट फिंगर्स दोनों में ही होती है, अर्थ या फायर हैंड में, तो ये दो कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी में हमने फायर देखनी है हाथ पे। तो फायर कहाँ कहाँ दिखेगी आपको? सन के फिंगर। तो सन की फिंगर जो है बड़ी होनी चाहिए। माउंट जो है वो भी उसका जो है वो उठाओ। फिर यह क्रिकेट भी हो सकती है वो, ठीक है ना। लंबी तो होनी चाहिए। और उसका जो ऊपर का पोर है वो देखना जरूरी है, जो टॉप ऑफ द फिंगर, टॉप फ्लैंज ऑफ द फिंगर। फिर मार्स माउंट, स्पेशली विच मार्स? लोअर मार्स, ठीक है ना, लोअर वन। तो लोअर जो मार्स है वो उसका उठा होना चाहिए। फायर लाइन देखेंगे। फायर लाइन में जो है सिमियन लाइन और एक होगी सिडनी लाइन। ये दो लाइन डिस्कस भी कर लेंगे हाथ में। तो ये लाइंस की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, या उसमें कुछ मतलब क्लैरिटी ना हो उस हाथ में, वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है। एक हो गया फिंगर ओपनिंग। फिंगर अगर जो है ऐसे बंद सी है हाथ की, ये वाली, yes, तो आदमी सोचता बहुत है, संकोच करता है। खुली है तो किससे नहीं डरता, पेल देगा। ठीक है। तो ये हो गई रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी और भी होती है, वो है कि मार्स की लाइन, मार्स की जो माउंट है उससे एक लाइन आने, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वो भी जो अगर इसका ब्रेन लाइन या फायर एयर लाइन से अगर कोई कॉन्टेक्ट बनता है तो उसमें भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। अब आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में दो ही है, थंब और एयरलाइन। तो थंब जो है उसका जो ये विल पावर है, जो ऊपर का जो हिस्सा है वो विल पावर का है। तो विल पावर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो या तो वो चपटा हो, बड़ा मतलब चौड़ा सा, या बल्ब वाला हो, बल्बस हो, तो उसमें वो आदमी स्टबॉर्न भी हो जाएगा। तो वो एक रीजन डिसीजन मेकिंग का ऐसा होगा कि वो अड़ जाएगा या इस टाइप का डिसीजन ले सकता है जो बहुत नेगेटिव हो। एक एयरलाइन वो हमने डिस्कस कर ही लिया पीछे की, सिडनी लाइन, सिडनी लाइन, वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, तो मैं हाथ दिखाऊंगा आपको। एक क्रुएलिटी देखनी है, तो वही है रिस्क टेकिंग का नेगेटिव वे में चलिए तो क्रुएलिटी है। तो लोअर मार्स, उसका जो माउंट है डेवलप होना चाहिए। वीनस माउंट है, ये भी हैवी हो तो बहुत अच्छी बात है, एनर्जी ज्यादा होगी उसकी। लूप ऑन मार्स माउंट ये हो, या स्टार हो, लूप और स्टार। मार्स माउंट कौन सा है? लोअर मार्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट लाइन फ्रॉम एयरलाइन टू मार्स माउंट और एनी लाइन फ्रॉम मार्स में, एयरलाइन से मार्स माउंट की तरफ लाइन जा रही हो या वैसे भी जा रही हो, और अगर एयरलाइन से जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। जुपिटर फिंगर जो है स्मॉल, उसके अंदर नैतिकता कम हो, क्रिकेट हो, तो वो भी जो है विजडम उसका नेगेटिव हो गया। जुपिटर माउंट जो है वो ठीक ना हो, अंडर डेवलप्ड हो। वाटर लाइन शॉर्ट, छोटी हो, अच्छी बात है, नीचे जा रही हो, या स्वन क्रीज हो, मतलब बहुत ही लंबी हो,
ठीक है ना, टोटल हाथ में क्रॉस कर जाए तो वो ये है। तो ये जो चीजें हैं ये डिस्क्राइब करेंगे कि आदमी कत्ल कर सकता है और कब करेगा। वही बात है कि जो इंडिपेंडेंट लाइन एक जो है, जो कार्ड एयरलाइन से मार्स की माउंट की तरफ जा रही है, वो एक टाइमिंग भी हम निकाल सकते हैं कि ये रीजन होगा, या फिर जो है वो कहते हैं उसको गुस्सा आ जाना एकदम से, और इतना ज्यादा आ जाना कि उसका दिमाग खराब हो जाना, फ्रेंजी कहते हैं उसको इंग्लिश के अंदर, एक्ट ऑफ फ्रेंजी। तो वो जो है फायर लाइन पे भी दिख सकता है। तो अब हाथ देख लेते हैं कि ये कोई हाथ है जो ये सारी की सारी चीजों को बताता है। तो ये देख लेते हैं दो हाथ, ठीक है। तो ये पहला हाथ देख लेते हैं, ये इसका, ये मैंने आपके सामने ये राइट हैंड मैंने पहले दिखाया, तो आपको फिर मैं लेफ्ट हैंड भी दिखाऊंगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस की थी, क्या क्या चीजें हमको देखनी है। अब आप वो मैं ये दिखाता हूँ कि हमने डिस्कस की थी कि हाथ कोर्स होना चाहिए, दिख रहा है आपको, कोर्स हैंड है ये, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, शॉर्ट फिंगर्स होनी चाहिए, शॉर्ट फिंगर्स है। और ये स्क्वायर हथेली है, तो मतलब क्या अर्धी हैंड हो गया, और शॉर्ट फिंगर्स है, ठीक है। और हैवी हैंड है। अगर हाथ हैवी ना हो तो फिर जो है उसको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी, नहीं सॉरी, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं आएगी, खुल के बाहर आके उसका कत्ल करना मुश्किल है। वो करवा दे बेशक, लेकिन वो खुद हाथ से कर ले वो मुश्किल है। फिर आप देख लेते हैं इसकी सन फिंगर क्या बड़ी है जुपिटर फिंगर से, देखो क्रुएलिटी वगैरह देख लेते हैं इसकी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ये बड़ी है। मार्स का अमाउंट देख लो आप, ये उठा हुआ है और ज्यादा ही उठा हुआ है कुछ खास। वीनस का अमाउंट भी कुछ ज्यादा दबा हुआ नहीं है, बट ये कुछ ज्यादा ही जो मार्स का अमाउंट है ज्यादा उठा हुआ है। और एक ये लाइन है, आप देखेंगे इसमें, कोशिश करते हैं देखने की, एयरलाइन से कोई लाइन आ रही है, ये एयरलाइन से लाइन जो है ये मार्स की तरफ आ रही है। थोड़ी हल्की सी हो गई है बिकॉज ही हैज ऑलरेडी डन इट, तो थोड़ी सी ये तो लाइनें आपको पता है थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, बट लाइन तो आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप देखें, और हम इसमें फायर कहाँ देखेंगे, फायर लाइन को देख लेते हैं। तो फायर लाइन तो इसकी ऐसे कुछ खास मतलब है नहीं, एक तरीके से कि भाई उसका कोई कोई ढंग का कोई काम हो एक स्पेसिफिक, वो नहीं नजर आता, तो उस पर तो हमारा कोई मतलब भी नहीं है। साथ में क्या है कि फिंगर इसकी टोटल ओपन हो रही है, ठीक है। तो डरता है किससे नहीं, देखो नहीं डरते भाई हम किससे, ठीक। तो ये खुल के काम करेगा, ठीक। अब आ जाते हैं कि इसके बाद इसका थंब, थंब आप देख रहे हो काफी बड़ा है, और फिंगर्स के ऊपर के पोर सारे देख रहे हो वो बल्बस से है। अभी लेफ्ट हैंड देखेगा ना, तो थंब का पोर आप, या जो अपर फ्लाइंग जोर देखना वो भी बल्बस है, ठीक है। अब ये सब चीजें ना क्रुएलिटी बताती है, इज क्रूअल। और अब आता है कि ये जुपिटर की जो फिंगर है इसकी, अब देखो थोड़ी कुरकड़ है नजर आ रही है आपको, छोटी तो है ही है, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसकी जो क्या कहेंगे उसको, नैतिकता वाली जो बात है, नैतिकता वाली बात मत करो, है ना। फिर उसके बाद जुपिटर माउंट अंडर डेवलप्ड है। अब इसकी देख लेते हैं, इसकी ये जो ब्रेन लाइन है, इसकी जो एयर लाइन है, दिस इज बिग, पूरी क्रॉस करके जा रही है हैंड को। जो पूरी क्रॉस करके जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज सिडनी लाइन। तो सिडनी लाइन है तो इमोशन को काट देती है बिल्कुल, तो इमोशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब इसको हाथ को आप ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा जो है हार्श फीलिंग्स आएगी आपको, रेडिशनेस भी नजर आएगी आपको इसमें। अभी तो यह है कि भाई साहब जेल से बाहर आए, जो कत्ल किया होगा कितना लाल होगा, तो दैट शोज द एक्ट्स ऑफ फ्रेंजी। और ये जो लाइन है जो इस तरफ से एयरलाइन का एक्ट्स ऑफ फ्रेंजी पे गुस्सा हो गया। तो ये रीजन है कि वाई ही इज अ किलर, राइट। जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया वो हाथ में भी नजर आ रहा है। अब इस पे इसका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं, ये इसका लेफ्ट हैंड है। तो आप इसका देख लो, ये इधर भी जो उंगलियां हैं इसकी बल्बस है, ये जो थंब है, ये विल पावर आप देखिए बड़ा है थोड़ा, है ना, हल्का सा बल्बस सा है, थोड़ा सा चौड़ा तो है ही।
और इधर भी हाथ में भी आप देख सकते हैं, ये जो लाइन, ये मार्स की जो माउंट है वो उठा हुआ है और लाइन यहाँ जा रही है, बट ये इधर इसकी सीमियन नहीं है, ये बाद में बन गई, मतलब इसने अपने कर्मों से अपने आप को चेंज किया, हैज बिकम मोर क्रूअल देन ही वाज बोर्न। लेकिन इसकी जो आप देखो मरकरी के हैं जो फिंगर है वो भी क्रिकेट है, वो क्रिकेट तो सारी तकरीबन आपको फिंगर्स है ही, दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि आदमी जो है इतना क्रूअल है और उसका कोई दिल नहीं है। अब ये जैसे ना, ये दिल की मैं बात कर रहा था, तो ये जो वाटर लाइन है, ये एक लाइन जो है इसमें से ये इट्स फॉलिंग नाउ, ये लेफ्ट की बात करें तो दैट मेक्स यू अ लिटिल मोर हार्श। और इधर देखते हैं, इधर भी ये लाइन क्या, अगर वाटर लाइन इसकी जो लंबी ना हो, थोड़ी सी गिर रही हो, तो है एक लाइन छोटी सी, बट ये जो है, ये जो हार्ट की लाइन है, ये भी सचन के माउंट पे ही खत्म हो रही है। सो दैट इज द रीजन कि भाई इज दैट मेक्स हिम मोर हार्टलेस, ठीक है ना। तो ये एक मैंने आपको हाथ दिखाया, राइट और लेफ्ट, बाई चांस दोनों हाथ अवेलेबल थे तो आपको समझ में आ गया होगा। ये पहली मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कि एक हाथ है, वो जो है वो भी मर्डर करने वाले का है, लेकिन वो मर्डरर नहीं है, ठीक है ना। उसने तो that he is from paramilitary, so they are given the license to kill criminals, तो these are type of criminals जिनको इनको पकड़ना होता है और अगर वो उन पे अटैक करें तो मारना होता है। वो उसका हाथ देखा होगा आपने, बड़ा सॉफ्ट था और उसके मार्स में रेजिस्टेंस थी, इसके मार्स में किलिंग पावर है, इसका हाथ हार्श है, उसका सॉफ्ट है। वो वीडियो है, पहले आप देख लेना अगर किसी ने ना देखी हो तो आशा आपको समझ में आया होगा कि मर्डर का हाथ कैसा होता है। तो आज यही मैंने बताना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।